नमस्कार। इंद्र और बृहस्पति के संवाद में सांत्वनापूर्ण मधुर वचन बोलने का महत्व। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर इस विषय में मनस्वी पुरुष इंद्र और बृहस्पति के एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, वह कौन ऐसी वस्तु है जिसका नाम एक ही पद का है और जिसका भली भांति आचरण करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान यश को प्राप्त करता है। बृहस्पति ने कहा, इंद्र, जिसका एक ही पद है वह एकमात्र वस्तु है सांत्वना, मधुर वचन बोलना। उसका भली भांति आचरण करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान यश प्राप्त कर लेता है। ये कोई ट्रंप को बताए। ये मोदी जी के पास है। शक्र, यही एक वस्तु संपूर्ण जगत के लिए सुखदायक है। इसको आचरण में लाने वाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य सदा भौहें टेढ़ी किए रहता है, किसी से कुछ बातचीत नहीं करता, वह मृदुभाषी होने के गुण को न अपनाने के कारण सब लोगों का द्वेष पात्र हो जाता है। जो सभी को देखकर पहले ही बात करता है, सबसे मुस्कुराकर बोलता है, उस पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं। जैसे बिना व्यंजन का भोजन मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार मधुर वचन बोले बिना दिया हुआ दान भी प्राणियों को प्रसन्न नहीं करता। शक्र, मधुर वचन बोलने वाला मनुष्य लोगों की कोई वस्तु लेकर भी अपनी मधुर वाणी द्वारा उस संपूर्ण जगत को वश में कर लेता है। अतः किसी को दंड देने की इच्छा रखने वाले राजा को भी उससे सांत्वनापूर्ण मधुर वचन बोलना चाहिए। ऐसा करके वह अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है और उससे कोई मनुष्य उद्विग्न नहीं होता। अभी ट्रंप को छोड़ के ब्राजील के मंत्री और प्रेसिडेंट जो है मोदी जी से बात करना चाहते हैं। क्यों? मोदी जी के मृदुल स्वभाव के चलते। यदि अच्छी तरह से सांत्वनापूर्ण मधुर स्नेह युक्त वचन बोला जाए, सदा सब प्रकार से उसी का सेवन किया जाए, तो उसके समान वशीकरण का कोई मंत्र नहीं है। एक ठो दोहा कहा जाता था, बोले मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, है ना। वशीकरण एक मंत्र है। तो ये जो मधुर वचन है, ये एक बहुत कूटनीति का बहुत बड़ा जो है एक अस्त्र है। तो मधुर वचन बोलना बहुत बड़ी क्वालिटी है। इससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं।